नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 25 श्लोक का अध्ययन कर लिया है। इस स्लाइड में हम लोग 26 से 35 श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुं रहसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुं रहसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुं रहसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुं रहसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न वेद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यादृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेतत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़ करके है। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दिया है और इस तरह वे तुझे तुच्छ मानेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।